Hello everyone, welcome you हेलो। all in a beautiful session of tarot reading today. जहां पर आपको आज अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कहीं ना कहीं हम सबको ही इच्छा है जानने की फ्यूचर के बारे में। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये ठीक है, क्या ये काम करना चाहिए। तो क्या अच्छा होता कि हमें वो रिजल्ट पहले ही पता चल जाता। हम जो भी काम करना चाह रहे हैं, सपोज उसका रिजल्ट हमें पता लग जाए तो हमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो हमने सोचा है वो ठीक है या नहीं। अगर टैरो करके कोई सपोज आप किसी रास्ते पे जाना चाहते हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं फिर आप सोचते हैं कि लेट मी थिंक अगेन कि क्या मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। तो आज के सेशन में आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका एक क्वेश्चन का आंसर आपको फ्री दिया जाएगा, ताकि आपको पता चले टैरो रीडिंग एक्चुअली है क्या। हम लोगों में से ज्यादातर लोग सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ही बिलीव करते हैं, राइट। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, टैरो क्या सुपरफिशियल है, फेक है, क्या ये कार्ड्स कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन कार्ड्स में बहुत कुछ है, वो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह ही आप इन्हें यूज कर सकते हो, गाइडेंस के लिए यूज कर सकते हो, तो शायद बहुत लोगों को ट्रस्ट भी ना हो। तो आज के इस सेशन को हम ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के आंसर्स इसमें मिल सके। ये हमने 3 दिन की वर्कशॉप रखी है, जिसके अंदर 3 डेज तक आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, प्लस इसके अंदर टैरो के बेसिक्स भी आपको सिखाए जाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि टैरो को कैसे सीखा जा सकता है। क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा लगे कि ये तो कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, जो टैरो रीडर्स होते हैं ये तो कुछ अलग ही भगवान ने बनाए। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम तनु अग्रवाल। आई एम फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म। आई एम अ टैरो रीडर, एंजल हीलर, ऑटोमेटिक राइटर, एंड आई डू स्पिरिट रीडिंग एज वेल। प्लस इसके अलावा बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज की हैं, डाउजी हीलर, चक्रा हीलर, और मेरे टाइम टू टाइम बहुत सारे कोर्सेज आते रहते हैं, और टाइम टू टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम सिखाते रहते हैं। तो इस बार बहुत डिमांड आ रही थी, लोग पूछ रहे थे कि टैरो का कोर्स कब ला रही हो मैम। तो मैंने सोचा चलो इस बार टैरो लेकर आती हूँ। क्योंकि आजकल के टाइम पे टैरो की वैल्यू वैसे भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब घर में कोई सलाह देने वाला नहीं है, आसपास कोई बताने वाला नहीं है, और चीजें इतनी नई नई इतनी तेजी से बदल रही हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो ऐसे में टैरो उन लोगों की भी हेल्प कर सकता है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप टीचर हो, या आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपने रिलेशंस को लेके हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, है ना। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। ये लोग, आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ की कोई एक इशू जो आपको लगता है कि हाँ काश मुझे इसके ऊपर गाइडेंस मिल जाती, तो वो अपना अपना इशू लिख के बताइए कि कौन सा इशू। करियर, क्योंकि हमारी लाइफ में 4 ही इश्यूज है। HRCM। एच मतलब हेल्थ, सी माने करियर, आर मीन्स रिलेशनशिप, और एम मीन्स मनी। तो हाँ देखिए, मुथु लक्ष्मी जी का है रिलेशनशिप, पुरोहित जी, मधु पुरोहित जी का करियर, अमन जैन जी का भी करियर, शालिनी जी को भी करियर की चिंता है। आकाश जी का भी करियर का है क्वेश्चन। ओके फाइन। सुखदा जी को रिलेशनशिप इश्यूज है। ओके। ओ सुषमा जी, सो सॉरी टू हियर अबाउट जो आपने लिखा है। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको आकाशिक या साइकिक हीलिंग पे जाना चाहिए, जिसके अंदर हम दूसरी दुनिया में भी जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वट एवर। तो मुथु लक्ष्मी जी को करियर की चिंता है, ठीक है। तो कहीं ना एक प्रॉब्लम या एक से ज्यादा प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में। तो सब लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं उन्हीं के क्वेश्चंस लूंगी जिनके वीडियोस ऑन होंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ today's free workshop is dedicated to free questions। देखिए ताकि हम अपने क्वेश्चंस पूछ पाए, जो मन में क्वेश्चंस हैं, कोई भी एक क्वेश्चन आपको मौका दिया जाएगा पूछने का, और उसका आंसर मैं अपने टैरो कार्ड से दूंगी। लेकिन प्लीज सबसे एक रिक्वेस्ट है, टैरो को टेस्ट करने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन ना बोले जो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
देखिए बहुत लोग ऐसे करते हैं, ये बताइए क्या मेरी शादी हो गई या मेरी मैरिड लाइफ कैसी है, बाद में कहते हैं मेरी तो मैरिज हुई नहीं। क्योंकि जैसा क्वेश्चन बोलेंगे उसी एनर्जी से टैरो काम करेगा, आंसर जरूर आएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन द वीडियोस, ताकि हम आपके क्वेश्चंस ले सकें। तो अगर मैं बात करें तो थोड़ा सा, सब लोग इतने वीडियोस ऑन कर रहे हैं, मे बी सबके घर में डिनर वगैरह चल रहा हो, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी टैरो एक्चुअली है क्या और ये कैसे वर्क करता है। टैरो में हमारे पास कार्ड्स होते हैं, ओके। तो इन कार्ड्स के थ्रू जब हमारे थर्ड आई चक्रा जो होता है, हमारा थर्ड आई चक्रा जो हमारी इंट्यूशन पावर है, उस सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम इसके अंदर रीडिंग करते हैं, इसको गॉड से कनेक्ट करते हैं, और फिर उस टाइम की वाइब्रेशन के हिसाब से कार्ड्स हमें आंसर देते हैं। वैसे तो हम लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट आज भी करते हैं किस पे? एस्ट्रोलॉजी पे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। पैदा होते ही बच्चे का टैरो नहीं कराने जाते, हम उसकी जन्म पत्री बनवाने जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक समंदर है तो गलत नहीं होगा, टैरो उसकी एक छोटी सी बूंद ही है। लेकिन क्या फर्क है टैरो में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों कम पॉपुलर होती जा रही है और टैरो क्यों ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है? जिस टाइम मैंने टैरो सीखा था आज से 15 ईयर्स पहले, तो उस टाइम तक टैरो कोई करवाता भी नहीं था, कोई करता भी नहीं। लोगों को लगता था नहीं नहीं हम तो एस्ट्रोलॉजर को ही दिखाएंगे जन्म पत्री। अब धीरे धीरे आप किसी भी ऐप पर चले जाएं, आपको सबसे ज्यादा टैरो रीडर्स ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? देखिए टैरो, पहली बात, ये सीखने में बहुत आसान है। दूसरा, इसकी रीडिंग्स एग्जैक्टली वैदिक से मैच करती है। इनफैक्ट अगर आज मैं बोलूं, आज के यूथ को वैदिक से ज्यादा टैरो में इंटरेस्ट है तो वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि टैरो प्रेजेंट डे सिचुएशन पे काम करता है, वर्क करता है। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है कि हाँ भाई आपकी लाइफ ओवरऑल कैसी होगी, 80 साल की उम्र में आप क्या कर रहे होंगे। आज किसी को चाहे पूछना है, आज कोई जानना चाहता है कि मैं 80 साल में क्या कर रही हूँ, मुझे तो अभी बताइए कि मेरे को कल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं करूं कि नहीं करूं। वैदिक आपको बता देगा। आप पूछेंगे कि भाई ये बताइए कि मैं अपने बच्चे को अब्रॉड पढ़ने भेजना चाहती हूँ, तो भेजूं कि नहीं भेजूं? तो वैदिक बता देगा कि हाँ भाई बच्चे का फ्यूचर बाहर है या नहीं है, या हो सकता है 5 साल बाद हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन आज पे डिपेंड करता है, मैं जानना चाहती हूँ कि अभी अगले ही महीने फॉर्म्स निकलने वाले हैं, मैं भरूं कि नहीं भरूं, कौन सी कंट्री भरूं, राइट? तो आजकल के टाइम के हिसाब से जिस तरह काफी चीजें चेंज हुई हैं, सोशल मीडिया काफी पॉपुलर हुआ है, और आजकल के बच्चे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, पर हम लोग भी, हमें तो ये जानना है कि कल परसों में क्या होने वाला है। हमें ये नहीं जानना कि आज से 10 साल बाद मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। लेकिन उस 10 साल के बीच में कितने अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, वो भी मेरा कंसर्न है, राइट? यस और नो? अगर आपको लगता है बात सही है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। जिनके वीडियोस ऑन है वो हाथ से दिखा सकते हैं, नहीं तो आप रिएक्शन से शो कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि वैदिक से बेटर आज की डेट में टैरो है? अब एक और डिफरेंस बताऊंगी वैदिक और टैरो में। टैरो क्यों बेटर है? दूसरा एक चीज ये है कि सपोज आपने पूछा अपने बच्चे के लिए वैदिक में जाकर एस्ट्रोलॉजर से कि ये बताएं कि क्या मेरा बच्चा मैं विदेश पढ़ने भेजूं, विदेश में सेटल हो सकता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकता है? वो देख के बता देंगे हाँ 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 इसका ये ग्रह इसमें बैठा है, इस हाउस में है, तो हाँ इसके विदेश जाने के पूरे चांसेस है। अब आपका नेक्स्ट वरी स्टार्ट होती है। एक ऑप्शन तो है नहीं, आपको क्या ऑस्ट्रेलिया भेजूं, या कनाडा भेजूं, या फ्रांस भेज दूं? वहां पे एस्ट्रोलॉजर ये कहेगा नहीं जी आप कोई भी भेजो, वो कर लेगा, कहीं भी भेजो। लेकिन टैरो आपको एक्यूरेटली बता देगा कि कौन सी कंट्री में इसका फ्यूचर सबसे अच्छा है। अब एक बहुत छोटी सी बात जो हम लोग सभी फेस करते हैं कहीं ना कहीं, कि जब आपके बच्चे का एडमिशन हो रहा होता है, सभी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका या तो कभी खुद एडमिशन हुआ है या बच्चे का नहीं हुआ है, तो उस टाइम सबसे बड़ा क्वेश्चन आता था, अरे 2-3 स्कूलों में आ गया, कहाँ भेजूं? किसी के नाम अच्छा है, कहीं की पढ़ाई अच्छी है, कोई डिस्टेंस किसी का कम है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? ऐसे में टैरो हेल्प करेगी क्या? ऐसे में वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, पंडित जी देख के बताओ इसका सेंट मार्क स्कूल में भी एडमिशन आ रहा है, इसका क्वीन मैरीज में भी आ रहा है, तो कौन सा स्कूल इसके लिए अच्छा रहेगा? नहीं बता सकते। वैदिक में नहीं बता सकते, लेकिन टैरो में बता सकते। आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, सर्जरी प्लान हो गई है घर में किसी बड़े बुजुर्ग की, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार बहुत लोग इस डॉक्टर की तारीफ कर रहे हैं, बहुत लोग बुराई कर रहे हैं, कौन सा डॉक्टर चूज करूं? तो क्या इसके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे? नहीं। उसके टैरो अगर आपके पास है,
आप उसकी गाइडेंस भी टैरो में ले सकते हो। अब हम करियर की बात करें। अगर आपके पास 4 कंपनीज के ऑफर आए, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपका बेटा जॉब ढूंढ रहा है, चारों कंपनी से आपको मिल गया है ऑफर लेटर, कि अरे वाह ये तो बड़ी ऑप्शन है, अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बेटर रहेगी। कभी कभी हम नहीं सोच पाते, है ना। ऐसे में वैदिक एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, टैरो बता देगा। तो समझ आया आपको कि कुछ चीजें जो एस्ट्रोलॉजी में भी पता नहीं चल पाती वो टैरो बता देता है। इस पर्सन की रियल पर्सनैलिटी कैसी है, बहुत हैरान रह जाएंगे जानकर कि आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो मेरे से मिल रहा है, मेरा दोस्त है, या मैं अपने बच्चे की, या आपका कोई क्लाइंट है, वो शादी के लिए लेकर आया। आजकल एक लेटेस्ट केस बहुत चल रहा है, सिया गोयल केतन गोयल, राइट, केतन अग्रवाल, बहुत ज्यादा फेमस हुआ है केस। अब उन्होंने भी कुंड मिलवाए थे, वैदिक एस्ट्रोलॉजर से मैच करवाया था, कोई भी उस लड़की की रियल पर्सनैलिटी नहीं चेक कर पाया, राइट। टैरो में आप किसी पर्सन की भी रियल पर्सनालिटी चेक कर सकते हैं। आप कोई ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं कि भाई यहाँ का बॉस कैसा है, अब वो चेक कर सकते हैं। जिस पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं वो चेक कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी चेक। मतलब मन में जो क्वेश्चन आया वो आप टैरो से चेक कर सकते हैं। और बेटर क्या है, वाई इज टैरो बेटर देन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने में कितना टाइम लगता है, कोई है यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजर? अगर है तो मैं पहले सॉरी बोल दूं, मैं बुराई नहीं कर रही, मैं आज के हिसाब से बेटर चीजें बता रही, मैं बुरा नहीं कह रही। मैं फिर कह रही हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ बिग ओशियन, उससे ऊपर कोई चीज ही नहीं है। लेकिन आजकल किसका जमाना है, 2 मिनट्स मैगी का, राइट। आजकल कोई नहीं जाता उतने लंबे मेथड से कि भैया मेरे को 6 साल लगा के एक एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, मुझे वो लंबी लंबी कैलकुलेशंस करनी है। आजकल क्या चाहिए सबको, फटाफट टाइप किया, आंसर आ गया, दैट्स इट। मैंने कार्ड निकाला, मुझे आंसर मिल गया कार्ड देखते ही। तो इस वे में भी आज के लिए टैरो इज मोर अप्रोप्रिएट देन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिन लोगों ने सीखी है वो बताएंगे कि हाँ, कई कई साल लग जाते हैं तब भी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप नहीं बन पाते, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे योग होते हैं, इतनी सारी दशाएं होती हैं, कौन सी दशा किसको काट रही है, कौन सा प्लेनेट किसको देख रहा है। इट इज रियली वेरी टीडियस टास्क टू फॉर अस टू अंडरस्टैंड। मेरे एक कजन थे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, हमने उनको अपनी जन्म पत्री वगैरह दिखाई, बड़ा क्यूरियोसिटी थी। तो वो 6-7 ईयर्स उनको ऑलरेडी सीखते हुए हो चुके थे, फिर भी बहुत सारी चीजों पे उन्होंने हमें बोला कि अभी मैं सीख ही रहा हूँ, आपको मैं अपने बॉस से कनेक्ट कराता हूँ, आप मेरे बॉस से पूछिएगा, कि जो मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी आपको ज्यादा अच्छा सलाह दे पाएंगे। यानी कि पूरे 6-7 साल लगाने के बाद भी वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, बहुत सारी चीजों ने तब भी नहीं पता। टैरो रीडिंग, अगर मैं बोलूं आप टैरो रीडिंग 1 महीने में ही सीख सकते हो, तो बहुत सारे लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा है। वो हम बाद में बात करेंगे सीखने सिखाने की। चलिए, अब काफी लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं, मैं वेट कर रही थी एक्चुअली। तो चलिए अब हम सबका क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। जो लोग ऑलरेडी टैरो रीडर हैं और उनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी पूछ सकते हैं, और जो नहीं कर रहे, लेकिन एक शर्त है, आपको वीडियोस ऑन करने पड़ेंगे। तो मेरे कार्ड्स रेडी हैं, मैंने क्लास से पहले ही रेडी रख लिए थे अपने कार्ड्स प्रे करके। तो आप बताइए किसका क्वेश्चन सबसे पहले लिया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हम शिवाली जी का ले लेते हैं। बाकी चिंता मत करिए, पूरे 3 डेज की वर्कशॉप है, और मेरी कोशिश है कि सबको ही उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिले। अरे, अगर आप लोग वीडियोस ऑन रखेंगे तो, वीडियो नहीं ऑन रखेंगे तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। चलिए थैंक यू शिवाली जी, मैम। आप आ जाइए जरा, मैं आपको बने लेती हूँ, जरा स्पॉटलाइट कर लेती हूँ। हम्म। हेलो शिवाली जी, क्या करते हैं आप? हेलो। थैंक यू मैम। मैं अपना क्वेश्चन मेरा है कि मैं टैरोट में अपना करियर बना सकती हूँ। अच्छा, आप ऑलरेडी टैरो रीडर हैं? मतलब मैंने सीखा है रिसेंटली। अच्छा, ओके ओके।
तो सीख चुके हैं, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, कहीं काम करते हैं या अपना पर्सनल? नहीं नहीं, अभी जस्ट लर्निंग प्रोसेस है। अच्छा, चलिए देखते हैं फिर शिवाली जी का करियर। शिवाली जी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्या? मतलब अभी तो मैं मतलब प्रैक्टिस तो कम, नोट्स ज्यादा पढ़ रही हूँ एंड वीडियोस देख रही हूँ। वही, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखिए, एक तो मैं सबको ये बता दूं पहले ही कि जो भी यहाँ रीडिंग आएगी वो सही है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव भी है तो हमको वो ये है कि प्रेजेंट सिचुएशन में वो क्या कह रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन हमारी ये कह रही है, लेकिन उसके हिसाब से हमको अपने चेंजेस करें तो हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। शिवाली जी, जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, तो वो ये बता रही है कि आप जो भी कर रहे हैं अभी, तो उसमें आपको बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। हालांकि चीजें खराब है नहीं, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लगे जा रहा है कि नहीं, अभी तो सीख नहीं पाई हूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। इज दैट राइट? यस। है ना? अभी भी आपको लग रहा है बस, जैसे वो आपने कहा नोट्स पढ़ रहे हैं, पैसे तो नहीं कमा रहे आप, आपकी नजर है कि मुझे पैसा अच्छा मिलना चाहिए, मैं कमाऊं तो पैसा कमाऊं, लेकिन अभी आप कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कॉन्फिडेंट भी नहीं है, साथ ही साथ आपको सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको लगा हुआ है कि सब चीजें रुकी हुई है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। क्या ऐसा है? मतलब उतना कॉन्फिडेंस तो है नहीं कि अभी मैं इससे अपना करियर बना सकूं। हाँ, वही वही दिख रहा है। जबकि अगर मैं रियलिटी बोलूं तो ऐसी बात है नहीं, ये आपके मन की थॉट है, ऐसे आपके मन की थॉट है, कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने अंदर। सेटिस्फैक्शन ना मिलने का कार्ड आया है, जिसमें बंदा सेटिस्फाइड नहीं हो पाता और चीजें रुकी रुकी रहती हैं। हालांकि यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है, नजरें टिकाए रखिए, पैसा जरूर कमा लेंगे, लेकिन अगर इसी तरह से नॉन कॉन्फिडेंट चलते रहे, ये सिचुएशन परसिस्ट की, तो आपको रास्ता भी बदलना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा नहीं भाई, मेरे बस की नहीं है, मैं तो किसी और ही लाइन में जाती। तो गाइडेंस भी मैं दे देती हूँ आपको हाथ की हाथ, क्योंकि आप सेम प्रोफेशन में है, तो आई शुड गाइड यू। यस। गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है, अपने नॉलेज पे वर्क कीजिए, अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए, नॉलेज पे ध्यान दीजिए और चीजों को बैलेंस करके चलिए। ये नहीं कि कुछ भी डिस्टर्ब चल रहा है, अपने आप को ना डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, नॉलेज पे वर्क करना पड़ेगा। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, प्रैक्टिस करनी है और मून की रेमेडी करनी, ठीक है? वो क्या होगी? हाँ, और कहीं ना कहीं ये जो गाइडेंस होता है वो ये भी कहता है कि किसी से गाइडेंस ले लीजिए, स्पिरिचुअल लेडी से, वो आपको मुझसे गाइडेंस मिल ही गई है, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, तो गाइडेंस यही कह रही है कि आपको थोड़ा सा और अपने नॉलेज को करके और धीरे धीरे करके कोशिश करके आगे निकले, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, मेडिटेशन करिए। मून की रेमेडी आपको, आपने सीखी होगी ना टैरो में, आपने कहाँ से टैरो कोर्स किया है, कहाँ उन्होंने सिखाई नहीं रेमेडी? मतलब कार्ड मेडिटेट करना सिखा है एंड कोई बात मून नहीं, आप कार्ड लाइटिंग। से मेडिटेशन करिए, जो आपको मेथड सिखाया गया है। मैंने बताया गाइडेंस में आ रहा है हाई प्रीस्टेस कार्ड, तो जो आपको मेडिटेशन बताई गई है आप उसकी हाई प्रीस्टेस की मेडिटेशन करिए, अपने इंट्यूशन पावर में वर्क करना है आपको। उसके लिए मैं कहूंगी थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा थैंक यू सो मेडिटेशन मच। करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। वेलकम। बताने को बहुत सारी चीजें होती हैं, मन तो करता है बताती ही जाऊं, लेकिन बाकी सारे लोग कहेंगे कि मैम तो एक ही क्लाइंट के पीछे लग गई, हमारा नंबर कब आएगा? राइट? तो चलिए, अब वर्षा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो वर्षा जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम, गुड गुड इवनिंग मैम। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये बताइए वेलकम। आपका क्वेश्चन क्या है? मैम, मैं ये जानना चाह रही थी, मेरा डिवोर्स कब तक होगा? आपका डिवोर्स होने वाला है? जी मैम। हालांकि मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता सुनना इस तरह का रिलेशनशिप का ब्रेकअप, लेकिन आजकल देखा जाए तो
ये होता ही है कि लाइफ में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि डिवोर्स लेना ही पड़ता है। आई होप कि आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम ही रही होगी। लेट मी चेक कि आपको रिलेशनशिप में डिवोर्स कब तक होगा, टाइम पीरियड जी मैम। कब तक फाइनल हो जाएगा। फाइल कर चुके हैं डिवोर्स? हाँ जी मैम। वर्षा जी, एक रिकॉर्ड हो रहा है सेशन और ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगी। आपको कोई इशू तो नहीं है? आपके बड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई इशू तो नहीं नहीं है? मैम, नहीं मैम, कोई इशू नहीं है मुझे। यहाँ पे जितने भी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी। कुछ लोग फिर मुझसे बाद में रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम वो मत लगा डालिए यूट्यूब पर वीडियो। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन करने से बचे जो आपको लगता है कि मुझे पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करना। नहीं मैम, मेरा कोई इशू नहीं है। मैं कर सकती हूँ ना? ठीक। जी। देखिए वर्षा जी, मेरे अकॉर्डिंग, टैरो के अकॉर्डिंग 9 मंथ्स का टाइम आ रहा है कि अगले 9 मंथ्स में आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिल जाएगी डिवोर्स के फाइनलाइज होने के चांसेस। ठीक है। जी मैम, तो मैम इसमें डिवोर्स में कोई हर्डल्स तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, मुझे हर्डल्स ऑफ अभी तो नहीं दिखे। बाकी अगर आपको लगता है तो आप डिटेल रीडिंग ले सकते हैं, प्रॉपर सेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए अब देखें, प्रतिमा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रतिमा जी ने सबसे पहले अपनी वीडियो ऑन की थी और मैंने प्रतिमा जी का फेस काफी फेमिलियर है। प्रतिमा जी कहाँ मिले हैं हम लोग? आप मेरे फ्री सेशंस मैम में आते हैं? मैंने ऑरा स्कैनिंग का किया ना हमने मैम। अच्छा हाँ, वही मैंने आपने आपसे कोर्स किया। किया हुआ है इस पे, राइट? यस यस यस। टैरो रीडर हो आप प्रतिमा जी, या अभी सीखने का मन है? मैम मैंने सीखा हुआ है, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। और मुझे अभी थोड़ा सा है कि मुझे टैरो करना है। और मैंने एक्चुअली आपको रिक्वेस्ट भी किया था कि आपका कोर्स थोड़ा सा करना है आपको। अच्छा, एंजल हीलिंग भी किया आपने? नहीं नहीं मैम, ऑरा स्कैनिंग किया है और और टैरो मुझे सेंड आपसे किया ना, करना हाँ। तो ठीक है। है। तो अभी जो आपने टैरो रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं की, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी टैरो रीडर है, कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि सीख तो लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या प्रैक्टिस करने के कार्ड देख के ब्लैंक हो गए। होता है किसी के साथ ऐसा? होता है प्रतिमा जी आपके साथ भी कि कार्ड देख के नहीं सब? मैम, मुझे वैसा नहीं होता है, ब्लैंक नहीं होता। मैंने मतलब थोड़ा बहुत कर लिया है लेकिन गैप हो गया है, तो मैं अभी फिर से मतलब रीस्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। चलिए बताइए, आपका क्वेश्चन बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जैसे अभी बोला कि जो चार अपने सेक्टर है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, राइट? तो मुझे कौन से एरिया में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपकी? अच्छा, मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम्म। हाँ वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सारे सेक्टर पे मैं कर रही हूँ, लेकिन ज्यादा मुझे कौन से सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए? अच्छा, चेक कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि हर पर्सन को इन चारों सेक्टर्स पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन चारों में से अगर एक भी नहीं है तो लाइफ कैसी होगी? Yes. सोचिए, आज प्रतिमा जी आपको बहुत सारे पैसे मिल जाए, बहुत अच्छा करियर चल रहा है और बहुत सारा मनी भी आ रहा है, लेकिन पता लगता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो आप उस पैसे को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, उस करियर को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ जरूरी है। Yes. अगर सपोज किसी का बहुत अच्छी हेल्थ है, अच्छा खासा हेल्दी पर्सन है, वॉक भी कर रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, आज के बाद जॉब छूट जाए तो फिर वही गड़बड़, राइट? या चलो Yes. सब कुछ है, एक हेल्थ भी है, करियर भी है, मनी भी है। अब रिलेशनशिप ऐसा है कि हस्बैंड से बनती नहीं या बच्चों से नहीं बनती, रोज लड़ाइयां हो रही है घर में, तो बताइए कैसे काम चलेगा? तो समझ रहे हैं ना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन बदलना चाहिए कि किस सेक्टर पे मैं ध्यान दूं। आप चारों सेक्टर्स पे ध्यान ठीक है मैम, मुझे जस्ट आप ऐसे कर लीजिए कि मेरे लिए जनरल गाइडेंस अभी क्या है यूनिवर्स दीजिए। की जनरल तरफ। गाइडेंस निकाल देती हूँ मैं आपके लिए। बट जनरल गाइडेंस किस चीज के लिए? फाइनेंसेस के लिए, करियर के लिए, या करियर करियर। करियर के लिए?
प्रोफेशन वाइज आप क्या करते हैं प्रतिमा जी? मैम मैं एडमिन में हूँ। अच्छा, एडमिन में है। प्रतिभा जी, आपके लिए गाइडेंस ये है कि चीजें अच्छे से आ जाती हैं आप तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नजर दोष से बचिए। नजर दोष से बचने की जरूरत है, नजर दोष हो जाता है अक्सर। बहुत ज्यादा। तो नजर दोष से बचने की ही गाइडेंस आ रही है कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो आपको कनिंगली पुल बैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं। नहीं तो एटलीस्ट नजर दोष का ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होने के चांसेस आपके साथ ऑलवेज रहेंगे करियर वाइज। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन में रखना। आपको, आई थिंक टैरो रीडर हो, आपको पता है हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो आप प्रोटेक्शन की टेक्निक्स करिए, ठीक है? ब्रेसलेट्स पहनिए, आपको पता ही बहुत ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव। है आपके आसपास नेगेटिव लोग। बस तो उनको आइडेंटिफाई करिए और बच के चलिए, बस फिर करियर में आपके लिए यही गाइडेंस। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ये आकाश आईफोन से कौन है? क्या नाम है मैम आपका, जो आकाश जी के आईफोन से बात कर रही हैं? अनम्यूट करके बोलिए। मेरा नाम अंजलि है एक्चुअली। मैंने अपने ब्रदर के फोन से लॉग इन किया है ना, हाँ, कोई तो बात। इसीलिए आकाश आ रहा है। तो मुझे अपने मतलब करियर रिलेटेड ही पूछना था। मैंने एस्ट्रो सीखी है और मैंने रेकी वास्तु मैंने सीखा है, बट मैं उसमें कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। ठीक है, तो एस्ट्रो में और आपने क्या वैसे सीखा, मतलब मैं टैरो या वैदिक? नहीं, मैंने तो लाल किताब मतलब उसी पे ही वर्क किया था। 2-3 साल से मैं वही सीख रही हूँ। और मैं वैसे एज अ प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। मैंने एमएससी मैथ्स में मतलब आई हैव डन। कहाँ कहाँ पे हैं आप? दिल्ली में है? दिल्ली के बाहर से कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं तो हरियाणा से बात कर रही हूँ, सोनीपत, जो मतलब दिल्ली के पास है। गॉट इट, आई नो आई नो। तो चलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस फील्ड को चूज करूँ, मैं किसमें ज्यादा मतलब मुझे अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो देखिए, जो सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने पहले शुरुआती इसी से की थी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत टाइम लगता है। क्यों अंजलि जी, गलत तो नहीं वो कह तो रही? बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। बहुत वास्ट है। और अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना कि उसमें करूं कि मैं नहीं? तो मतलब ये लगा लो कि मुझे कम से कम भी 3 साल हो चुके हैं सीखते हुए, अभी भी स्टिल आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि मैं अपना कुछ स्कूल छोड़ के जॉब छोड़ के कि मैं ये काम कर लूँ। और अगर मैं आपको कहूँ, टैरो सिर्फ 1 महीने में सीखा जा सकता है। और पास्ट में मेरे बैच के कितने लोग हैं जो 1 महीने की एक बार कंप्लीट ट्रेनिंग भी नहीं होती तो भी वो सेलेक्ट हो गए थे। तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, पर मैं। और जैसे जैसे मैं अब मतलब कोई भी ऐप ज्वाइन करना चाहूँ तो उसमें ना मैं देखती हूँ कि उसमें वैदिक को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू लाल किताब। और फिर टेरो मुझे इतना आता नहीं है कि मैं टेरो में मतलब उस ऐप में एंटर कर सकूं जो एस्ट्रो योगी है या फिर एस्ट्रो टॉक है। दैट्स राइट, व्हाई आई वांट टू लर्न टेरो। वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपको लगता है आपको टैरो लर्न करनी है तो ये वर्कशॉप आपने बिल्कुल सही चूज की है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि टैरो कितने अच्छे से कितनी डिटेल में बताता है। और ये मैं सबको बता दूं, आप कितने भी बड़े हीलर हो जाएं, कितने भी बड़े आप बहुत सारे कोर्सेज कर लें, लेकिन लोगों को फ्यूचर जानना है। यस और नो? लोग आपके पास फ्यूचर जानने के लिए अप्रोच करेंगे, बाद में आप उनको हीलिंग तक लाएंगे कि ठीक है मैं आपको हीलिंग कर सकता मतलब सबको ना अपनी गाइडेंस चाहिए, अपना मतलब आंसर चाहिए। फ्यूचर प्रिडिक्ट कराना उन्हें कोई मतलब नहीं, आप कैसे मर्जी उन्हें प्रिडिक्ट करके बता रहे हो। हूं। हाँ, अगर आप उन्हें सही प्रिडिक्शन दे रहे हो तो यू आर गॉड फॉर देम। यस यस यस, क्योंकि एक्चुअली आज का हो ही गया है फंडा कि हम खुद इतने ज्यादा परेशान हैं छोटी छोटी चीजों से, और हमें कुछ भी करने में डर लगता है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, सबसे पहले डर आता है पैसा डूब गया तो ये जॉब तो में है जाऊं ही। कि नहीं जाऊं। अब सपोज अंजलि जी की प्रॉब्लम को देखे, अब इनको ये डर लगेगा कि मैं जॉब छोड़ तो दूं, लेकिन एस्ट्रो में मेरा करियर नहीं बना तो हाथों से लगी लगाई जॉब भी जाएगी। राइट? जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। कितने लोग हैं जो डिसीजन ले लेते हैं, बाद में उनको रियलाइज होता है भाई गलत रह गया डिसीजन। तो उससे आजकल हम बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा जो भी डिसीजन हो, चाहे
फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, बच्चे के फ्यूचर को लेके वो फुल प्रूफ हो। ठीक है, भगवान तो हम है नहीं, हम अपनी तरफ से पहले दिमाग से सोचे अच्छी तरह, और लास्ट में जब हम दो ऑप्शंस पे आ जाएं तो हमें कोई प्लीज ये बता दे कि हाँ जी इस ऑप्शन पे चलो और आप अच्छा ही करोगे, तो हम को तसल्ली हो जाती है कि हमारा डिसीजन राइट है। मैंने खुद अपने घर में जब से मैंने टैरो सीखी, मैं हर चीज को अपने इसी तरीके से चेक कर लेती हूँ। जहां मैं अटक जाती हूँ 50-50 पर, जहां मेरा ब्रेन कहता है 49 ये है, ये 51 है, तो मैं 51% वाले पे जाती हूँ आंख बंद करके। लेकिन अगर कहीं, जो कि अक्सर आती है लेडीज के साथ बहुत ज्यादा आती है, हम लोग तो दो साड़ी में से एक साड़ी भी ढंग से पसंद नहीं कर पाती, राइट? हमें तो चाहिए कि भाई इसमें सब कोई मुझे बता दे लास्ट में कि भैया ये ज्यादा अच्छी लग रही है तो मैं वही तो जहां बात बच्चे के करियर की हो, फाइनेंसिस की, वो तो इतने बड़े डिसीजन है, हम नहीं ले पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, चलो टैरो करके देख लेते हैं। मैम आप प्लीज टैरो से चेक करके बताओ कि मैं मतलब मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड मेरे लिए ज्यादा अच्छी चेक है। करते, देखिए ये चीज वैदिक एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, ये टैरो ही बताएगी। टैरो में जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि इसमें आप दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चेक कर सकते हो। इवन दो में से भी कहाँ से सीखूं कहाँ से ना सीखूं वो तक भी आप इंस्टीट्यूट तक निकाल सकते हो कि मेरे को किस इंस्टीट्यूट से सीखना है, वो तक आप इससे चेक कर सकते हो, जो कि वैदिक में पॉसिबल नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं अंजलि जी का। अंजलि जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा है 1 अगस्त 1996। देखिए मैं अंजलि की जी के लिए तीन ऑप्शंस निकालूंगी। क्या इन्हें सिर्फ टीचिंग में रहना चाहिए, स्कूल टीचिंग? सेकंड, क्या टोटली टैरो में रहना या एस्ट्रो में आना चाहिए? या तीसरा, टीचिंग के साथ साथ एस्ट्रो एज अ पार्ट टाइम। वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं खुद एज अ टीचर मैंने स्कूल में काम किया है, और धीरे धीरे करके मैं स्कूल से स्विच करके अब टैरो पर आई। तो मैंने ये तीनों ही ऑप्शन इनके लिए लगा रही हूँ मैं, तो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन इनके लिए बेस्ट। ठीक है अंजलि जी, या कोई चौथा ऑप्शन भी है? नहीं, यही तीन ऑप्शन ही हैं। माइंड की सिचुएशन तो इनकी यही बता रही है, बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, करूं तो करूं क्या, समझ कुछ नहीं आ रहा है, राइट? चलिए अब अंजलि जी के लिए तीन ऑप्शन, अगर अंजलि जी, अरे वाह अंजलि जी, आप तो खुश हो जाइए, आपके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है। आप जो करेंगे आप उसमें ही सक्सेसफुल दिखाई दे रही हैं। अगर आप सिर्फ टैरो कर, मतलब सिर्फ एस्ट्रो करती हैं तो भी आपके बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आप सिर्फ स्कूल कर रही हैं तो भी आपके बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत पैसा आता दिख रहा है, पैसे से पैसा बनाते हैं, बहुत हार्डवर्क दिख रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। स्कूल तो आपका अच्छा ही चल रहा होगा, राइट? अगर आप मैम दोनों, एक्चुअली मेरा एस्ट्रो भी बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे स्कूल भी अच्छा चल रहा है। चल तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट स्टिल ऐसे होता है ना कि मतलब कि जिस फील्ड में हूँ और अच्छा हो जाए, इसमें थोड़ा सा और जैसे आपको नेम और एंड अच्छा फेम ही हो होगा। जाए। आपके लिए हर फील्ड सुटेबल है, दोनों फील्ड आपने जो चूज किए हैं, तो दोनों ही फील्ड आपके लिए काफी अच्छे आ रहे हैं। इवन आप दोनों पार्ट टाइम भी चलाते हैं कि मॉर्निंग में स्कूल किया, इवनिंग में आप अपना पैशन फॉलो किया, तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो भी भगवान की तरफ से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कनेक्शंस भी आपके बनेंगे। तो इसलिए आप दोनों चीजें साथ साथ भी चला ठीक है, सकते हैं, चॉइस आप चूज आपको करना है। हमने बता दिया कुछ भी करो ठीक है। सक्सेसफुल तो हो मतलब जाओ। मैं एक चूज नहीं करूँ, मैं दोनों के साथ मतलब दोनों में काम करूँ। हाँ दोनों के साथ। तो मेरी जो अपनी थोड़ा सा, क्योंकि हम टैरो रीडर सिर्फ टैरो रीडर नहीं होते, कार्ड देखने के बाद मैं अंजलि जी को ये रिकमेंड करूंगी कि आप दोनों चीजें पहले साथ साथ चलाइए, दोनों ही चीजें अच्छी होती दिख रही हैं, फिर जहां कॉलिंग आए किस्मत आपको अपने आप ले जाएगी। एंजल्स आपको आपका रास्ता अपने आप बता देंगे कि हाँ भाई, आपको भी पता नहीं चलेगा कैसे धीरे धीरे, सपोज आपको टीचिंग छोड़कर इसमें आना होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे धीरे धीरे खुद से आपका मन इसमें ज्यादा लगने लगा। जैसे मैंने भी बहुत साल स्कूल में टीचिंग किया है, और इसके बाद कब मेरे को लगा कि नहीं अब तो मुझे इसमें ही आना है फुल टाइम, तो मैं आ गई।
तो समझ गए? ऑल द बेस्ट ये अंजलि भी जी। डेस्टिनी है, हम आपको लेके आएंगे यहाँ पर। हाँ सीरियसली, मेरा तो ये कहना है ऑकल्ट में आप अपनी मर्जी से नहीं आते, यूनिवर्स आपको लेकर आता है। हर कोई ऑकल्ट में नहीं आ सकता। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं दे आर ऑल स्पेशल। ये सभी बहुत स्पेशल लोग हैं क्योंकि इनको गॉड ने खुद चूज किया है कि वो इस लाइन में आए, गॉड ने लोगों की हेल्प करें। यू आर ऑल्सो सही हीलिंग। बात है ये तो टैरो बिल्कुल। लगा बता के भी हीलिंग कर रही है, तो आपको अच्छा लग रहा है ना सुन के कि आपको पता चल रहा है मुझे क्या करना है, राइट? हाँ जी, थैंक यू। हाँ, वेलकम अंजलि जी। अभी 2 दिन और सेशन है। आप टैरो कैसे वर्क करता है कल और परसों के सेशन में मैं आपको टैरो सिखाने भी वाली हूँ। तो जिसको थोड़ा सा भी लगता है कि क्या मैं सीख पाऊंगी, वो जरूर आए। बाकी 2 दिन हो सकता है कि आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो। जो अब तक नहीं डिसाइड कर पा रहे थे शायद वो अब डिसाइड हो जाए, राइट? मैं ले लेती हूँ सुषमा जी को। सुषमा जी, हेलो सुषमा जी। अनम्यूट करना पड़ेगा सुषमा जी। आई होप आप ठीक से रिकवरी कर रहे हाँ, हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम मुझे ये पूछना है कि 6 तारीख को मेरे ऑपरेशन को 1 मंथ हो जाएगा, और मैं कब तक अच्छे से मतलब चलने लगूंगी, नॉर्मल हो जाऊंगी, क्योंकि बेड पर लेटे लेटे ना मतलब मन वो हो गया है। ऑफ कोर्स वो तो है, आपकी हिम्मत है, आप बहुत ब्रेव हैं जो आप इस हम्म, प्रॉब्लम से निकल कर आई है सुषमा जी। हम्म। चलिए चेक कर लेती हूँ कि कब तक आप प्रॉपरली परफेक्टली ऑलराइट हो जाएंगे जब आप अपने पैरों पे चलने लगे। हाँ, नहीं चल तो मैं अभी भी रही हूँ, खुद ही अलाउड है? चल रही हूँ। हाँ, चल भी रही हूँ अपना, मतलब वॉशरूम वगैरह भी जा रही हूँ। बट घर से बाहर मैं कब जा सकती हूँ, अच्छा बस ठीक। की ट्रैवलिंग, या घर से बाहर और भी। सुषमा जी दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी तो जल्दी तो नहीं है। थोड़े दिन और आराम करिए, अपने प्रिकॉशंस लेते रहिए क्योंकि अभी बहुत जल्दी वो टाइम नहीं आ रहा जब आप बिल्कुल चल पाए। मैं सोचे कि 10 दिन में आप उठ के चल पड़े। डॉक्टर कह भी दे तो अभी रेस्ट करना है। बाद में मेरे से फिर से क्वेश्चन निकलवा लेना क्योंकि आपके हिसाब मेरे हिसाब से अभी दिस इज नॉट द टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अभी आप घर में ही अच्छे से चलने के बारे में सोचे कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटना ना पड़े। वो सिचुएशन काफी बाद में आएगी। हाँ, नहीं डॉक्टर ने तो अभी 2 महीने बाद बुलाया, 3 मंथ का तो बेड रेस्ट है ही, और हड्डी जुड़ने में तो 1 साल लगेगा। खैर, वही 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 मैंने कहा ना, अभी ये टाइम ही नहीं आया कि मैं बिल्कुल आप परफेक्टली ऑलराइट। बहुत जल्दी तो मुझे होते नहीं दिख रहे, अगले 6 महीने में तो नहीं दिख रहे। ठीक है, थैंक यू मैम। कोई नहीं, आप ओके, ब्रेव हो, निकल जाओगे। एंजल्स को बोलते रहिए, एंजल्स आपके आसपास ही हैं। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए आज मैं लविशा को लेना चाहती हूँ। लविशा हमारे काफी सारे वेबिनार्स में आती हैं लेकिन कभी मुझे मौका नहीं मिला इनको लेने का। जरा क्वेश्चन इनका। हेलो लविशा, कैसे हो बेटा आप? मेरे ख्याल से आपने मुझसे टैरो कोर्स खरीदा हुआ है ना? यस मैम। प्रैक्टिस कर रहे हेलो हो? मैम, आप कैसे हो? एकदम हाँ जी बढ़िया। मैम। मतलब अभी मेरे को वही आज यही पूछना है कि टाइम नहीं मिल पा रहा। कोर्स हो गया, आई हैव सीन एवरीथिंग, डन एवरीथिंग। उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस भी हुई है, बट वही मेरे पास ना टाइम नहीं हो पा रहा। तो मेरे को यही पूछना है कि मेरा टैरो में फ्यूचर कैसा रहेगा, मतलब मेरे से मैनेज हो पाएगा, या मेरा इसमें प्रोफेशन कैसा रहेगा बेसिकली। टैरो अगर प्रोफेशन नहीं भी बन पाता बाय चांस, क्योंकि जब भी शायद जैसे आप स्टडीज में हो, अभी आप पढ़ाई कर हाँ रहे हो, जी। हाँ लेकिन जी। इसकी पावर आपके साथ हमेशा है। आपको हाँ खुद जी। इतनी जगह गाइडेंस देता होगा, राइट? हाँ जी। हाँ, ये तो है। मतलब मेरे को खुद से होता है, एक होता है ना कि टाइम नहीं है तो मेरे को छोड़ देना चाहिए। बट वही कि जब लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, जैसे हमें आप पे है, तो फिर ऐसे लगता है कि नहीं यार, पूछना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल पूछना भी चाहिए और आप अपने लिए गाइडेंस खुद के लिए निकालिए। भले ही आप प्रोफेशनली नहीं कर पा रहे, आपने कोर्स तो किया ही है, तब हाँ उसको जी। अपने लिए यूज करिए। हाँ जैसे जी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रोफेशन भी बनता जाएगा।
मैं चेक कर लेती हूँ कि टैरो में आपका फ्यूचर यस कैसा मैम। है एज अ प्रोफेशनल। नहीं, अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से तो वो ही है कि अभी बहुत ज्यादा ध्यान आपका टैरो की तरफ है नहीं। आपको अंदर अंदर डर भी है कहीं ना कहीं, कोई वो भी कहीं मैं गलत ना कर बैठूं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि आपका शायद स्टडीज में भी दिमाग है, इसकी वजह से वो ना छूट जाए, मैं स्टडीज में फेल ना हो जाऊं, या मैं उसमें आगे ना बढ़ पाऊं, इसमें कुछ ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं वो डर आपको अंदर से है जो आपको पूरी तरह से टैरो की तरफ आने नहीं देता। और इसलिए अभी आपने पीठ मोड़ रखी है नहीं उसकी, आने दो। है ना, अभी आपने उसकी तरफ से थोड़ा सा डिस्टेंट हो, हाँ ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो उसकी, राइट। यस मैम यस। कोई बात नहीं, आप मेरे ग्रुप में हो, तो इसीलिए इसीलिए तो जब भी, एक मैं सबको बताना इसीलिए चाहूंगी। मेरे को थोड़ा हो रहा है हाँ बोलो। कि इसीलिए मेरे को थोड़ा हो रहा है कि मेरे को मन करता है ना, जब लोग ऐसे पूछते हैं तो मैं सब बताऊं, है ना, बट एक फिर वही जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला कि मेरे से अभी मैनेज नहीं हो पा रहा स्टडीज का इक्वली, और फिर मेरे को होता है कि मेरे को नहीं टैरो भी नहीं छोड़ना है। अगर एक बार प्रैक्टिस छूटती है तो फिर बाद में पेस वही से मिलता नहीं है। राइट राइट राइट। तो मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक बार कोर्स करते हो और रिपीट आपका ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो यू डोंट हैव हाँ टू जी। पे एनीथिंग जब आप कोर्स रिपीट करते हो, जो कि और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो जब भी मेरा कोर्स नया आए बेटा लविशा, तो आप फिर से उसमें ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल शेयर द लिंक विद यू। ठीक है, तो क्लासेस आएंगी तो ओके आप आ मैम। सकते हो, ठीक है। ओके मैम, एक मेरे को और चीज पूछनी थी अभी, सेम थिंग कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो स्टडी रेगुलर नहीं हो पा रहा, तो अभी वाले जो एग्जाम्स है वो सितंबर में होंगे मेरे मोस्ट प्रोबेबली, तो वो कैसा रहेगा सब, बस यही चीज, क्योंकि अभी स्टडी का कुछ बन नहीं पा रहा, दोनों चीजें इम्बैलेंस चल रही हैं पूरी। डोंट वरी, आप आराम से पास कर लोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, बहुत अच्छा कार्ड आया है, आराम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना बंद कर दें आप। नहीं वो तो ऑब्वियसली हाँ करेंगे तभी होगा ना। हाँ, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ कर्मा पे है, कर्मा हाँ खराब कर लिया तो फिर नहीं कर पाएंगे, है ना। ये तो। चलिए, आप कोई देखें, किसका क्वेश्चन ले लें। और किसी ने वीडियो ही ऑन नहीं किया। मैम ऑन है वीडियो। देखो जरा किसका वीडियो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कौन है, जरा नाम बताएंगे। मैम प्रिया, प्रिया दिस साइड, प्रिया। कौन? प्रिया वर्मा, राइट। यस मैम, यस हाँ, मैम। चलिए प्रिया वर्मा जी का ले लेते हैं क्वेश्चन। इसके हाउ बाद आर मैं यू मैम? पिंकी से बात करूंगी। पिंकी जी, एक्चुअली अभी मैं बाद में उनका इंट्रोडक्शन दूंगी सबको, मैं प्रिया वर्मा जी को लाइन पर ले लीजिए। यस मैम, मैं हूँ आपके सामने, तो मैं दिख नहीं रही आपको? हाँ जी। मैं दिख नहीं रही? हाँ, नहीं दिख गए थे आप, पर मैंने कहा चलो प्रिया हम्म, वर्मा जी ने पीछे बोल दिया तो उनका क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि मैं लेना तो अब आपको चाहती थी। पिंकी जी लाइन पर, एक कोई मिनट। बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको ले लीजिए, कोई बात चलिए। हाँ प्रिया जी बोलिए, क्या करते हैं आप और क्या। मैम आई एम अ टीचर। ओके। यस, एंड मुझे ना सिर्फ फैमिली के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है, लाइक पेरेंट्स से रिलेटेड। मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, मेरे फादर की ना तबीयत काफी खराब है, और अभी उनको किडनी बहुत ज्यादा उनकी ना खराब हो गई है, इमरजेंसी में उन्हें डायलिसिस कराना पड़ा है। तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि वो ठीक हो पाएंगे या और सिचुएशन खराब होगी उनकी हेल्थ की, मेरे कुछ फादर की। चेक करनी है बेसिकली, हेल्थ यस का मैम, है ना। यस मैम, मैं हेल्थ का क्वेश्चन है। क्या यस। नाम है आपके पापा का। प्रदीप कुमार वर्मा।
नहीं प्रिया, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपके पापा के आगे आने वाले समय में हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है, कोई ना कोई अच्छा इलाज भी मिल जाएगा, अच्छा डॉक्टर भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं हेल्थ काफी अच्छी दिख रही है। कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से ऐसा आ जाएगा कि वो ठीक हो हाँ, जाए। अच्छा, ठीक ठीक है मैम, तो उनका है, इलाज तो जो बस चल ये रहा है है। कि अपना हाँ, ध्यान रखें, खाने पीने से बदपरहेजी वगैरह ना करें। हाँ, कभी हाँ, कभी चीजें अपनी वजह से लापरवाही से गड़बड़ हो सकती है। हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू। यस पिंकी जी, एक बार जरा मैं देखूं पिंकी जी कहाँ है। मैं थोड़ी देर के लिए मेरे पिंकी जी को बुलाना चाहूंगी। यस मैम। हाँ अच्छा, ये रहे ना। तो हाँ जी। पिंकी जी ने मुझसे हमसे टैरो कोर्स किया है, और पिंकी जी ने बहुत सारे कोर्स हमारे साथ किए हैं। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, वो तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि पिंकी जी आप उन्हें गाइड करें टैरो के को लेके, और आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताएं। हाँ जी मैम, मैंने आपसे टैरो का काफी, मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज आपसे मिली, जो मैंने आपसे सीखा। तो मैं तो उसी से सबसे पहले इम्प्रेसिव उसी से हुई थी कि आपने इतना कुछ अच्छा मुझे सब चीजों के बारे में एक एक चीज आपने समझाई। सेकंड, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, एंजल का किया है, एंजल राइटिंग किया है, एंजल हीलिंग किया है, और साइकिक किया है मैंने आपसे, और मतलब ये आकाशिक भी किया है आपने, हाँ, दाउजी भी किया है। कार्तिक राउजी का किया था मैंने, एलरॉड का सब मैंने किया था। मतलब कोर्स इतने किए कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आपसे क्या क्या किया है। मतलब मैंने अभी तक जैसे और जगह भी मैंने सीखा है, तो आपके जैसा टीचर मुझे नहीं मिला मैम। जो आप सिखाते हो ना, मैं अपने ग्रुप में भी बात करती हूँ कि तन्नू मैम जो पढ़ाती है ना, उनका स्टाइल इतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते मैम, आज कोई नहीं देता। ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी, कि इतनी जगह लोगों को सिर्फ मनी से होता है कि अगर आप सेकंड में पूछोगे ना, आप अगर ये भी बोलोगे कि आप मुझे ये वीडियो दे दो, जैसे वो रिकॉर्डिंग देते हैं, तो भी अगर मिसप्लेस भी हो जाएंगे तो बोलेंगे कि इतना पैसा आप जमा कर दो, उसके बाद फिर आपको मिलेगा। मतलब इस तरह से है। और आपके पास जो है ना, मैंने देखा ही नहीं है वो टीचर, मुझे सेकंड कोई नहीं मिला जो कि ये फैसिलिटी आपको दे रहा है। और जो आपको मैं बोलती एंजल, आपको मैंने बोला ना, आप तो मेरे एंजल हो। तो मेरे को तो आपसे जो मिला है ना, मैं मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मिले। जैसे मेरे एंजल रीडिंग मुझे इतनी अच्छी मेरी गई है ना, मैं आपको पता ही है कि एंजल हर टाइम ऐसा रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो एंजल का जब मैंने हीलिंग कर रही हूँ ना मैम, इतना अच्छा मेरा वो हो रहा है ना हीलिंग का, मुझे लगता है कि वाकई कई बार मुझे अपने आप को डाउट होता था कि नहीं यार, मेरे में कोई ऐसा तो नहीं है। पर जब एंजल मेरे साथ है ना, मैं कहूँगी ऐसे किसी के साथ एंजल नहीं जुड़ सकते। तो अब मुझे अपने आप पे होता था कि नहीं। और जो आपने मुझे इतने अच्छे से करवाया है सबको ही, मतलब जो भी हमारे ग्रुप में थे, सबके साथ आपने बहुत, मुझे होता है कि मैम कोई नया कोर्स लेके आए तो मैम के साथ ही करूंगी मैं तो। अब कोर्स कोई नया आ ही नहीं रहा है आएगा, आएगा, आपका। नए आने वाले हैं, पाइपलाइन में है, लेके करके आ रहे हैं नए कोर्स। तो मैं सबको यही आपको बोला बोलना भी था कि कोई चाहूंगा। और कोर्स कहीं और ज्वाइन करने से पहले मुझसे पूछ जरूर लेना कि मैम ये कोर्स लाओगे क्या। ग्राफोलॉजी का मैंने बोला था ना, ग्राफोलॉजी का किया, वो आपके पास नहीं था वो हाँ कोर्स। वो तो नहीं है, मुझे थोड़ा, तब नहीं था। हाँ, हम्म। तो वो मैंने ज्वाइन किया, मेरा चल रहा है वो दो तीन मेरे ख्याल वो रह गई क्लासेस की। तो कोई अच्छा सा ऐसा कोर्स लेके आओ जो मैंने नहीं किया और मैं आपके साथ करूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल लेकर आएंगे मुझे पिंकी आपके जी साथ के बहुत साथ। कंफर्टेबल और बहुत अच्छा फील होता है आपके साथ करना। थैंक और यू। हाँ, बहुत इसका रेकी भी किया है मैंने आपके साथ, फर्स्ट और सेकंड लेवल रेकी का भी किया है मैंने आपके साथ, न्यूमरोलॉजी का भी आपने जो बेसिक करवाया था, तो वो मेरे बहुत काम आया। तो कैंडल मैं तो ये क्या बोलूंगी है। कि जब तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी तक जितने भी मैंने, सब लोगों ने देखा होगा जो आपके साथ काम किया होगा, जिन्होंने आपके साथ जिन्होंने सीखा होगा, कि कहीं भी ऐसे टीचर नहीं मिलते, बहुत कम, रेयर होते हैं आप जैसे। और मुझे तो कई बार ऐसा, मैं लकी मानती, सच में मुझे लगता है कि मेरा लक बहुत अच्छा है कि मुझे आप जैसे टीचर मिले। चलिए थैंक यू सो जितनी मच चेक पिंकी जी। करोगे मेरे एक्चुअली पास इसमें मैं थोड़ा बताना वर्ड नहीं चाहूंगी है मेरे आकाशिक के पास। बेसिस पर। हाँ जी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपके लिए बोलने के लिए, मैं क्या ओ, बोलूँ आपके लिए, मतलब वो, मतलब बहुत कुछ बहुत बोलना बड़ी बात चाहती हूँ। पिंकी जी, आपने इतनी बड़ी बात कही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है कि किस जन्म में कौन गुरु बनकर आएगा या कौन स्टूडेंट बनकर आएगा,
तो जितना प्राउड आपको है उतना ही हमें भी प्राउड है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी चीज प्रॉब्लम से निकल के आपने बहुत अच्छा अपना रास्ता बनाया है। चलिए, थैंक यू सो मच पिंकी जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। अब लेके कोर्स कोई नया कोर्स लाइए, मैं आपके साथ फिर बिल्कुल ज्वाइन आने वाले करूँ। हैं, नए कोर्सेज आ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम नए कोर्सेज प्लान कर रहे हैं। रेकी का 3rd 4th लेवल नहीं लेके आ रहे हो क्या? मैंने 3rd 4th मेरा मैंने करना है वो। वेट करिए, फिर सब आएंगे। अभी आगे क्रिस्टल गेजिंग कोर्स भी आने वाला है, हम्म, वास्तु कोर्स भी आने वाला है, उस पर प्लानिंग अच्छा, चल रही है। वास्तु का भी मैंने करना है, क्योंकि जो हाँ मैंने किया हुआ है ना, तो वास्तु का मैंने बताया ना, एलरॉड से आपका मैंने वास्तु इतना किए लोगों का पता है, वो बिल्कुल। इतना काम आया मुझे कोर्स वो। हाँ तो बहुत सारे कोर्सेज हैं पाइपलाइन में। नीतिका का बस यही कि नीतिका का कहीं भी बहुत बात अच्छा ज्वाइन करें रिजल्ट। उससे पहले पूछ लें कि कौन सा कोर्स आ रहा है। मैं नीतिका का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। दीपिका में तो आए दिन देख ही नीतिका रहे हो, बहुत अच्छा किसी ना रहा। किसी का मैनेज जरूर होता है मैसेज वहां पर, है ना। हाँ बहुत। जिन जिन के साथ मैंने किया है ना, सबको ही, मतलब किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि आपने हमारे साथ ये पैसा लिया और ये नहीं हुआ, सबका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी लोग तो यहाँ हैं वो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज, और वो ऐसे कोर्सेज है सबके सब जिनके रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि मैं वही कोर्सेज कराती हूँ। मैंने कोर्सेज अगर 30-40 सीखे हैं, तो मैं अगर उसमें से 10 या 15 सिखाती हूँ तो वो इसलिए क्योंकि मुझे उसके रिजल्ट दिखाई दिए, प्लस जिनको करना भी आसान हो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इतना डिफिकल्ट सा कोई रिचुअल बता दूं और कोई कर ही ना पाए, और वो कहे कि यार कोर्स तो कर लिया मजा नहीं आया। मेरे सारे कोर्सेज वही होते हैं जो आप एक नॉर्मल पर्सन जो बिल्कुल नया नया आया है इस लाइन में, वो भी बहुत अच्छे से कर पाए। तो जो लोग अपना करियर, आपकी रेमेडीज बहुत काम आती हैं, जो आपने रेमेडीज कोर्स करवाया था, रेमेडी वो इतना, मतलब बहुत अच्छी बताई है आपने, जो कोर्स करवाया था आपने। जी क्योंकि पिंकी जी मेरा यही है एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये रेमेडी वो रेमेडी करूँ, बहुत सारे काम है। तो मैं प्रेजेंट डे के हिसाब से कि हाँ ये तो बंदा कर ही लेगा, ये हम्म, नहीं कि भैया कुछ ऐसा बता दिया कि बंदा 1 या 2 बार करे और तीसरी बार छोड़ दे कि नहीं भाई ये तो अपने बस की नहीं है। हम्म। और वो भी वही रेमेडीज में अपने कोर्सेज में ऐड करती हूँ जिसके रिजल्ट्स एक्चुअली मैंने देखे हैं या मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ। मेरा वो तरीका नहीं है कि नॉलेज बचा लो, मुझे लगता है जितना मुझे आता है मैं सारा अपने स्टूडेंट्स को दूं। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ लक्ष्मी जी आप बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है। मैम मेरा भी सेम शिवमाली जी का जैसे जो क्वेश्चन था, मैं भी टैरो प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरा भी टैरो रीडिंग करियर कैसा रहेगा? अच्छा, आपका भी टैरो करियर चेक करना है। जी मैम। आपको भी करियर चेक करना है, टैरो में कैसे दिख रहा है फ्यूचर। हाँ यस मैम, प्रैक्टिस कर रही हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैम मैं भी अभी तक। पिंकी जी भी पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन फिर कोर्स रिपीट किया और फिर कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। कई बार टैरो ऐसा कोर्स है जो लोगों को कई बार दो दो जगह से सीखना पड़ता है। मेरे भी पीछे एक स्टूडेंट थी जिन्होंने हमारे साथ साइकिक हीलिंग कोर्स किया, और उन्होंने यही बताया कि मैंने एक जगह से टैरो किया था, लेकिन अब मैं दूसरी जगह से रिपीट कर रही हूँ, तब भी उनको आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा था काश आपने मुझसे किया होता तो आपको रिपीट फ्री में मिल जाता। तो चलो देखते हैं लक्ष्मी जी का करियर टैरो में कैसा दिख रहा है। लक्ष्मी जी टैरो के अलावा और क्या करते हैं आप। मैम मैं अपना, मैं तो वैसे हाउसवाइफ ही थी मैम, पर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा टैरो में था, तो मैंने टैरो चलो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब टैरो के थ्रू अपना अर्निंग करती हूँ करके, हाउसवाइफ हूँ तो घर बैठे करूँ करके मैंने चलिए वेरी ज्वाइन। गुड। देखिए लक्ष्मी जी, अभी तो फिलहाल तो बहुत स्लो स्पीड दिख रही है आपके टैरो की। कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आपको टैरो की नॉलेज है। बहुत जी स्लो स्पीड मैम। दिख रही है, और थोड़े यस। टाइम के बाद भी आप कंफ्यूजन में ही रहोगे। शायद अभी आपकी प्रैक्टिस इतनी है नहीं, आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। और फिर मैंने ये भी देखा कि आप अगर कहीं और से सीखते हैं, कहीं और से रिपीट करते हैं, तो क्या उसके बाद क्या आता है, तो फिर उसके बाद ये आ रहा है कार्ड। तो अगर आप कहीं और से, आपको शायद प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं तो मैं ये नहीं कहती आप रिपीट करिए। अगर आपका अच्छा है कोर्स, आपको समझ में आया हुआ है, तो उसी पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो लॉन्ग टर्म के बाद तो अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट डे सिचुएशन नहीं है कि थोड़ा सा स्लो भी है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी है, तो आप वो खुल के यस। रीडिंग दे नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, है ना। यस मैम। कार्ड है, देख रहे हैं, समझ आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है। समझ तो आ रहा है, फिर भी उसको खुल के पूरी तरीके से
मैं जो बोल रही हूँ वो सही है या गलत है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। कार्ड का मतलब तो निकल पा, पर क्लियरली जैसे आपने दूसरों को अभी बताया कार्ड देख के, उतना कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रही हूँ। पिंकी जी, आपका क्या कहना है इस सिचुएशन पर? क्या कह रहे हैं मैम? जैसे लक्ष्मी जी को भी यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कार्ड्स को समझा नहीं पा रही, तो इसके बेस पे क्या कहना है, क्योंकि शुरू में आपके भी यही सिचुएशन उससे थी। कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, डेली कार्ड को देखे और उसके साथ कनेक्शन बिठाएं, डेली उसको हाथ में लेके जैसे मेडिटेट करते वैसे करें, उसके बाद अपने आप ही कनेक्शन जुड़ जाएगा उनका। और अगर वैसे तो अगर इनको नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना चाहिए, रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है तो एकदम वॉश हो जाएगा, नए सिरे से फिर आप उसको जोड़ सकते हो जो जो भी सीखा हो उसके साथ, तो वो तो हेल्प करता है वो। हाँ, समझे लक्ष्मी जी? तो अगर आपको लगता है तो आप रिपीट कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि टैरो में अक्सर लोगों को रिपीट करना पड़ जाता है। तो वैसे अच्छा आ रहा है आपको, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप छोड़ दीजिए, नहीं कर पाएंगे, आप हाउसवाइफ है, थोड़ा सा और ध्यान लगाइए, थोड़ा सा और इसमें कोशिश करिए, जरूर कर पाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है हमें से बहुत सारे और हाउसवाइफ्स हो, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है भाई बहुत कर ली नौकरी, अब कुछ अपना करना है और कॉन्फिडेंस भी लाना है, अब करें या ना करें, तो उनके लिए भी टैरो कोर्स है। तो जो लोग जैसे लक्ष्मी जी जैसे जो है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो वो प्लीज आगे दोनों जो 2 दिन हमारी फ्री वर्कशॉप और होने वाली है, वो जरूर अटेंड करें और फिर देखें कैसे टैरो वर्क करता है। मैं क्लास में बैठकर, जो बिल्कुल नाइव है, जिसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है टैरो के बारे में, मैं कल उनको भी सिखाने वाली हूँ। तो डोंट मिस टुमारोज या डे आफ्टर टुमारोज क्लास। जिनका आज नंबर नहीं आया वो अपना क्वेश्चन कल पूछ सकते हैं। तो कल एक बार हम फिर मिलेंगे। एक मिनट, कल हम एक बार और फिर मिलने वाले हैं सबसे, एक और नए इंफॉर्मेटिव सेशन में। सी यू टुमारो। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, वीडियो सबकी ऑफ है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू फॉर द सेशन बाय। मैम। थैंक यू सो मच शरण मैम। वेलकम पिंकी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। कल बाय। मैं आपसे अपना एक वो लूंगी, प्रिडिक्शन लूंगी टैरो के लिए कि मैं अभी ज्वाइन कर लूं। हाँ हाँ, आइए आइए, आप आइए। कल कल करूंगी, अभी तो टाइम हो गया, कल करूंगी मैं आपसे ठीक है, बात। चलिए कल मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू, बाय, गुड नाइट।